हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत फ्रेजल वर्ब्स की बची हुई क्लासेस के अंदर। और इन क्लासेस में हम बची हुई जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है हमारी वो पूरी कर लेंगे। आपको पता है पिछली क्लास में हमने ब्रेक और ब्रिंक किया था और इस क्लास में हम कैरी, कम, पुट, गेट और टर्न कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ्रेजल वर्ब्स याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये तो पक्का ही है। 3 आ गए हैं मॉडल पेपर के अंदर। अब 2 आए 3 आए, लेकिन हमारे ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगर पहली बात देखें, कैरी का जो मीनिंग होता है, कैरी पर फ्रेजल वर्ब तैयार करेंगे हम। जो कैरी का मीनिंग होता है इसका मतलब ले जाना होता है। कैरी करना क्या होता है? ले जाना। कैरी का मतलब होता है ले जाना, कोई चीज़ को यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाना कैरी होता है। और कैरी से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपकी लगभग 7-8 फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो मैं आप लोगों को तैयार करा देता हूँ। पहला है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू रखना, जारी रखना, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू रखना। राइट, क्या बोलते हैं उसको? CONTINUE, कंटिन्यू रखना। देखो जैसे कि ये कछुआ जो है दौड़ता रहता है, लगातार चलता रहता है, तो ये अपनी चाल को कैसा रखता है? कंटिन्यू रखता है। तो ये क्या हो गया? कैरी ऑन करना। कैरी ओवर, कैरी ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, किसी डेट को बढ़ाना, स्थगित करना। स्थगित करना, स्थगित करने को पता है क्या कहते हैं? कोई डेट अपन ने आज की रख रखी है और वो अपन ने काम नहीं किया आज, तो अपन क्या करते हैं? उस डेट को बढ़ा करके आगे कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंड करना, डेट को बढ़ा देना। जैसे कि यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया अपन ने कि अपन को कोई एक्ट करना था और एक्ट को अब ना करके अपन ने क्या किया? आगे बढ़ा दिया, तो उसको क्या कहते हैं अपन? एक मिनट, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं अपन कैरी ऑन करना। ठीक है ना, बहुत सारे कैरी ओवर करना। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कोई आज्ञा को मानना। ठीक है ना, आज्ञा मानना मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। कोई ने कोई आदेश कहा, कोई ने कोई बात कही, हमने उसकी बात को मान लिया। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहे हैं कि आप ऑर्डर देते हो डिलीवरी बॉय को, तो ये क्या करता है? आते हैं और ये कैरी आउट कर देते हैं, किसी चीज़ को लेकर के आ जाते हैं। तो तीनों वर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो गए। कैरी ऑन कंटिन्यू रखना, कैरी ओवर किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, पोस्टपोन करना, कैरी आउट फॉलो करना। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है जीत जाना, किसी को जीत जाना, किसी पर काबू कर लेना, कैरी ऑफ कर लेना, जीत जाना। जीत जाना, और जीत जाने को अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं, देखो किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना और किसी चीज़ को अपन विन कर लें, तो दोनों की सेंस में अपन क्या होता है? कैरी ऑफ का यूज करता है। कैरी ऑफ का मतलब जीतने के सेंस में करता है। जैसे मैंने कहा कि आदमी है, इसने देखो क्या किया, एक मुक्का मारा और ये सारी चीज़ें जीत ली, यानी कंट्रोल कर लिया उन्हें, हावी हो गया। कैरी अवे, कैरी अवे होता है ललचाना। क्या होता है? ललचाना। ललचाने को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्प्ट होना, टेम्प्ट होना। अब देखो ये बंदा, देखो ये क्या कर रहा है? ये पैसे के पीछे ललचा गया और ये पैसा चुरा के ले गया, ये कैरी अवे हो गया। और कैरी थ्रू, कैरी थ्रू मानी होता है किसी काम को करते करते अंत तक ले जाना। जैसे ये व्यक्ति एक काम को कर रहा है, काम को करते करते अंत तक ले गया, किसी काम को करने करते फाइनली उस रिजल्ट तक ले आया। तो परिणाम तक किसी कार्य को करना। अगर जब तक परिणाम न मिल जाए तब तक उस कार्य को करते रहो, परिणाम तक किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना। जब तक आपको रिजल्ट ना मिले तब तक आप किसी काम को करते रहो, तो वो होता है परिणाम तक किसी कार्य को करते रहना। राइट, बात समझ में आ गई? पक्की? अब देखना आगे अगली फ्रेजल वर्ब कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है जो चीज़ आज काम में ले लो, ठीक है, आ गई उतनी ठीक है, नहीं आई तो उसके बाद में उसको आगे अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कई बार अपन को कंपनी डेटा देती है, तो डेटा देती है, कहती है इस महीने में तुम्हें 5 GB मिला है, और फिर कहती है कि अगर तुम ये डेटा अपन 3 GB यूज कर पाते हैं तो बचा हुआ 2 GB डेटा आपके अगले मंथली जो रिचार्ज पैक होगा उसके अंदर इन्वॉल्व होके आ जाएगा। तो उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। मतलब किसी भी बची चीज़ को आगे यूज करना, किसी भी बची हुई चीज़ को आगे यूज करना, आगे यूज करना, यूज करना। क्या हो गया? ये हो गया भाई साहब कैरी फॉरवर्ड होना। तो यूटिलाइज समथिंग नेक्स्ट, ओके, किसी को आगे यूज कर लेना। अब जैसे देखो एवरी ईयर, हर दिन एपिडेमिक्स जो होते हैं, एपिडेमिक्स होती है महामारियाँ, वो क्या हो जाती है? हज़ारों लोगों को कैरी ऑन जारी रखती है, कैरी ऑफ जीत लेती है, काबू कर लेती है। बताओ क्या करती है? कि जो एपिडेमिक्स होते हैं, महामारियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं?
कई लोगों को, हजारों लोगों को कैरी ऑफ कर लेती है, जीत लेती है, राइट, यही आएगा। अगर देखना, शी मूव्ड टू द सिटी, वो शहर की तरफ चली गई, शहर की तरफ चली गई, टू कैरी हर वर्क, बताओ क्या करने के लिए, कैरी आउट, फॉलो करने के लिए अपने काम को, या कैरी ऑन जारी रखने के लिए अपने काम को। तो देखो उसको अपना काम जारी रखना था, इसलिए वो शहर चली गई, तो शहर में कंटिन्यू किया उसने काम को, तो कंटिन्यू करने के सेंस में यहाँ पर कैरी ऑन आ जाएगा। अगला देखना, इट इज डिफिकल्ट, ये बड़ा कठिन है, टू अ कॉन्वर्सेशन, कि हम एक कॉन्वर्सेशन को क्या करें, या तो कैरी ऑन जारी रखें या कैरी ओवर या ख़त्म कर दें। इफ़ यू डू नॉट नो, अगर तुमको नहीं पता है द लैंग्वेज, भाषा को, तो भाषा को नहीं पता है तो तुम किसी भी वार्तालाप को ख़त्म नहीं कर सकते या जारी नहीं रख सकते, जारी नहीं रख सकते। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है, किसी चीज़ की कोई बात, सामने वाला बंदा है फ्रांसीसी बोल रहा है और हम लोग प्रॉपरली हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग उस कॉन्वर्सेशन को कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो ये आएगा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है टू कैरी ऑन, जारी रखने का। क्या जारी रखने का, एक कॉन्वर्सेशन को, एक वार्तालाप को, अगर तुमको क्या ना पता हो, लैंग्वेज ना पता हो। दे सेवरल एक्सपेरिमेंट, जब भी एक्सपेरिमेंट्स की बात आए तो कैरी थ्रू कर देना, या कैरी, अब वैसे देखो कैरी थ्रू ऑप्शन में नहीं है, तो बताओ जो कई सारे अनुभव होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते, प्रयोग होते हैं, इंसानों को कैरी ओवर करता है, स्थगित कर देता है, कैरी आउट, या उनको फॉलो करता रहता, मानता रहता। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो कैरी आउट करेगा, ठीक है ना, कैरी ओवर नहीं करेगा। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी पर्सनल लाइफ में, वो उसके काम को क्या करती है बताओ, उसके काम को कैरी थ्रू करती है या फिर कैरी ओवर कर देती है, बताओ, वो स्थगित कर देती है उसके काम को। मतलब क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं आती है, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आने की वजह से हम काम को बंद कर देते हैं, टाल देते हैं, या फिर काम को करते रहते हैं, काम को टाल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा कैरी ओवर, क्या आएगा, कैरी ओवर आएगा। अगला देखना कि दो, हालांकि शी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, शी टू फिनिश, लेकिन वो काम को अंत तक करती रही, तो जारी रखना, तो जारी रखने को कैरिड ऑन आ जाएगा, और टू द फिनिश, सॉरी, वो काम को रिजल्ट तक जारी रखती है, तो शी कैरिड थ्रू टू, ठीक है ना, कैरिड ऑन टू नहीं, कैरिड थ्रू टू। क्यों सर, क्योंकि वो काम को फिनिश कर रही है। अब काम को जब फिनिश करेगी तो फिनिश करने पर रिजल्ट तो निकलता ही है, तो रिजल्ट तक किसी काम को करने के लिए कैरी थ्रू का वर्ड यूज़ किया जाता है। द मीटिंग को क्या किया गया, इनटू द आफ्टरनून, दोपहर में, क्योंकि देयर वॉज, वहाँ पर थे, वहाँ पर था बहुत ज़्यादा, क्या हो गई थी, देयर वॉज मच, सो मच टू टॉक अबाउट, तो वहाँ पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, इसीलिए मीटिंग को दोपहर तक, बताओ क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया या जारी रखा गया। बहुत कुछ बात करनी थी हमको, अब बात करनी हो बहुत सारी, तो मीटिंग को स्थगित किया जाता है या जारी रखा जाता है, मीटिंग को क्या किया गया, जारी रखा गया। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कैरी ओवर गलत है और कैरी ऑन बिल्कुल सही है। अगला फ्रेजल वर्ब, कम का फ्रेजल वर्ब देखिए, कम बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है मेरे भाई, और कम को अपन पढ़ना शुरू करते हैं। कम ऑफ, कम ऑफ होती, कोई चीज़ उखड़ जाती है ना, तो कम ऑफ होती है। जो देखो ये आदमी है ना, इसके पैर में से क्या उखड़ गया, शूज उखड़ गया, तो कोई चीज़ अलग हो जाना तो कम ऑफ हो जाता है, अलग हो जाना। क्या हो जाता है, अलग हो जाना, क्या हो जाता है, कैरी ऑफ हो जाता है, सॉरी, कम ऑफ। और कम राउंड का मतलब होता है होश में आना, काफ़ी देर से बेहोश में थे और फिर होश में आ गए, तो क्या हो गया, होश में आना, कम राउंड हो जाता है। एक और होता है कम राउंड टू, ओके, कम राउंड टू, ये और होता है, कम राउंड की साथ एक कम राउंड टू और याद रख लेना। अच्छा एक बात और बताता हूँ, अगर कम राउंड के अलावा अगर यहाँ पर कम अराउंड भी आ गया तो बात वही है, और कम राउंड टू इसका मतलब होता है क्या, कि सहमत हो जाना, किसी से एग्री होना, सहमत होना, या फिर किसी से एग्री होना, AGREE, एग्री होना, क्या होता है, कम राउंड टू होना। देखो कम राउंड का मतलब होश में आना, कम टू द सेंस, ठीक है ना, कम टू द सेंस मतलब काफ़ी लंबे समय से बेहोश पड़े हुए थे और एकदम होश आ गया, तो वो हो गया कम राउंड। कम राउंड को कम अराउंड भी कह सकते हैं। एक होता है कम राउंड टू और कम अराउंड टू, तो दोनों का मीनिंग होता है सहमत हो जाना, किसी से एग्री हो जाना, टू लगती एग्री और बिना टू के क्या होना, होश में आना। कम अबाउट का मतलब होता है किसी घटना का होना, घटित होना, और घटित होने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं हैपन या फिर अकर, हैपन या अकर। कोई कई सारी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती है, वो घटती रहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैपन हुई हैं, अकर हुई है, राइट। तो घटनाओं का घटना लगातार घटित होने तक, तो ये क्या हो जाता है, अकर हो जाता है या फिर कम अबाउट हो जाता है।
अगली फ्रेजल वर्ब देखेंगे आप, कम डाउन अपॉन। कम डाउन अपॉन में देखो ये लड़का देख रहे हो आप, ये इसको पिताजी क्या कर रहे हो, उसके पीट रहे हैं। इसका मतलब किसी को दंड देना। कम डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को दंड देना, पनिश करना, दंड देना, पनिश करना, यानी किसी की निंदा करना। ये भी दोनों हो सकता है, निंदा करना। अब देखो दंड देने के लिए मैं पनिश बोल सकता हूं, है ना, और निंदा करने के लिए मैं क्या बोलूं, कॉन्डैम। ये हो गया था, तो ये निंदा करना हो गया। कम बाय, कोई चीज़ अगर अपन कम बाय कर लेते हैं तो उसको प्राप्त करना कहते हैं। कम बाय को क्या कहते हैं बेटा, प्राप्त करना। जैसे मैंने कहा मुझे अचानक से प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई, तो आई केम बाय प्रॉपर्टी सडनली, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी सडनली। मुझे अचानक से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, तो आई केम बाय अ थॉट इन माई माइंड, है ना। तो केम बाय का मतलब होता है अचानक से कुछ प्राप्त करना, अचानक से कुछ मिल जाना या कुछ प्राप्त करना। मिल जाने में तो कम अक्रॉस आ जाएगा, प्राप्त करना। देखो जैसे ये बंदा है, ये अचानक से क्या किया, उसको गिफ्ट दे रहा है, तो ये गिफ्ट को प्राप्त कर रही है। उसको पता नहीं था कि भाई ये गिफ्ट देगा उसको, तो वो अचानक से क्या कर रहा है, अचानक से प्राप्त कर रही है। कम इन, कम इन का मतलब होता है फैशन में आना, फैशन में आना। जब तुम्हारा बर्थडे होता है तब तुम स्कूल जब जाते हो तो कैसे जाते हो, बड़े फैशन में जाते हो ना, बड़े कैट वॉक से करते करते फैशन में जाते हो ना। तो जब तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा बर्थडे होता है तो अपन बड़े बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल डिजाइनिंग और शानदार कपड़े पहन करके बिल्कुल एकदम फैंसीफुल होकर के जब जाएंगे, बिल्कुल मतलब काल्पनिक होकर के कि हाँ अब हम ही आज के सुपरस्टार है। तो ये क्या होता है, फैशन में आना कम इन होता है। कम बैक, कम बैक यानी लौट कर आना, रिटर्न होना। कम बैक होता है लौट कर आना। देखो ये जो लड़की है वो चली गई अपने घर छोड़कर और अब घर वापस आ रही है, तो कम बैक माने होता है लौट कर आना। लौट कर आने को इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न होना। क्या कहते हैं इंग्लिश में, RETURN, रिटर्न। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ से बिलोंग करना। देखो OFF का मतलब पता है क्या होता है, एक तो होता है कम ऑफ COMEOF और एक होता है COMEOFF। तो जो OFF वो पता है क्या होता है इसका मीनिंग, OFF का मीनिंग होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, उखड़ जाना, टूट जाना। और जब OF हो तो इसका मतलब होता है बिलोंग टू करना, संबंधित होना। संबंधित होने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू। कोई चीज़ किसी से संबंधित होगी तो वो बिलोंग टू होगी, राइट। ओके, कम ऑन, कम ऑन यानी होता है कहीं पर भी जल्दी से पहुंचना। तो जल्दी से आना के सेंस में, जल्दी से आना किस सेंस में अपन कम ऑन बोल देते हैं। मैंने आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तो मैं कहूँगा कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, है ना। जल्दी आने के सेंस में कम ऑन बोल देते हैं। अगला आता है कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब होता है, देखो किसी पर अटैक कर दिया। ये लड़का जो है एक लड़के को दूसरे लड़का पीट रहा है, तो कम अपॉन का मतलब होता है अटैक कर देना, किसी पर हमला कर देना। कम अपॉन अटैक, किसी पर अटैक कर देना, हमला कर देना, क्या होता है, कम अपॉन होता है, हमला कर देना। क्या होता है, हमला कर देना, अटैक होता है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा हो और चलते चलते हम अचानक से उस पर क्या कर दे, अटैक कर दे, तो हमने उसको क्या किया, कम अपॉन कर दिया। क्या कर दिया, कम अपॉन। एक होता है कम अक्रॉस। कई बार आपको होता है कुंभ का मेला चल ही रहा है, कई लोग कुंभ के मेले में खो जाते हैं। तो कुंभ के मेले में खो जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि यार अचानक से मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरे से कुंभ के मेले में खो गया। तो अचानक से मिल जाना किसी व्यक्ति से, किसी से मुलाकात अचानक से हो जाती है, तो फिर अपन कम अक्रॉस कहते हैं। मैंने कहा रास्ते में जा रहा था यार, रास्ते में जा रहा था तो मुझे मेरे पुराने दोस्त मिले यार, तो कम अक्रॉस हो गए, ठीक है ना। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है पुराना कोई आपको मिल जाए, अचानक से कोई मिल जाए तो उसको कम अक्रॉस कहते हैं। अचानक से मिल जाना क्या होता है भाई लोग, अचानक से मिल जाना। जब कोई व्यक्ति अचानक से मिल जाता है आपको, टू मीट बाई चांस, ओके, टू मीट बाई चांस, इंग्लिश में इसको ऐसे लिख देते हैं, मीट बाई चांस। अगर कोई आपको अचानक से मिल जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मीट बाई चांस। कम डाउन, कम डाउन यानी कोई चीज़ जो घट जाती है, राशि घट गई, मात्रा घट गई कोई चीज़ की, तो कम डाउन हो जाती है। मैंने कहा गिरावट आ गई, आजकल कीमतों में गिरावट आ रही है, लोगों की सोच में गिरावट आ रही है, तो क्या ये कम डाउन है, गिरावट आना। क्या हो गया, ये गिरावट आना, ठीक है ना। फॉल करना, डिक्लाइन करना, ये हो जाता है कम डाउन करना। आगे देखो, अगला फ्रेजल वर्ब कम आउट। ये देखो,
ये कम आउट क्या कर रहे हैं, ये प्रिंटर में कुछ पेज डाल रहे हैं और कुछ नई प्रिंटिंग बुक बन के आ रही है, बुक का थोड़ा सिंबल है, ये पेज डाल रहे हैं, बुक बन के आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, प्रकाशित होना। तो कम आउट एक तो ब्रिंग आउट होता है, तो ब्रिंग आउट का मतलब तो प्रकाशित करना है, और कम आउट का मतलब प्रकाशित होना है, वहां करना होता है, ये होना होता है। प्रकाशित होना। अगला है कम राउंड टू। कम राउंड टू का मतलब पता है क्या होता है, कम राउंड टू मानी होता है होश में आने के एक और मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, कम राउंड टू, उस समय बताया था। इसका मतलब है सहमत होना। क्या होता है, एग्री करना। सहमत होना। अगला है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड होता है मदद के लिए सामने आना। तो किसी की मदद के लिए अगर अपन आप सामने आते हैं, मदद के लिए सामने आना या मदद करना, ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्टली, सामने आना। चले हम आगे, चलो अगला अब क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत। अब ये तो और है, कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज पर छा जाना। कोई चीज जब किसी पर छा जाती है तो कम ओवर हो जाती है। ओवरवेल्म होना, आच्छादित होना। अगर कोई चीज किसी पर छा जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, कम ओवर हो जाएगी, मतलब किसी चीज पर वो हावी हो गई। तो जब कोई चीज किसी पर हावी हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं कम ओवर होना। क्या होता है वो, कम ओवर होता है, ठीक है ना। अगला कम अप टू। कम अप टू का मतलब होता है किसी स्थान तक पहुंच जाना। कम अप टू मानी होता है कहीं तक पहुंचना, तक पहुंचना। किसी जगह तक रीच करना, वो हो जाता है कम अप टू। मैंने कहा भैया मैं वो घर तक पहुंचा, तो वो कम अप टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम अप टू हो जाना। अचानक जैसे आप मान लो कि मुझे स्टेशन पहुंचना है, तो मैं कहूँगा कि आई केम अप टू द स्टेशन बाई कार। आई केम अप टू द स्टेशन बाई कार। तो ऐसे कह सकते हैं अपन किसी जगह तक पहुंचने के लिए अप टू यूज करते हैं अपन। कम इनटू, अचानक से बहुत सारी धन संपत्ति मिल जाती है तो कम इनटू कहते हैं, ठीक। अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाना, अचानक से धन दौलत मिल जाना। अचानक से अगर धन दौलत मिल जाती है तो उसको कम इनटू कहते हैं, राइट। अब देखना, हाँ, द फंक्शन नेक्स्ट मंडे। तो बताओ फंक्शन कम्स ऑफ अलग होगा, है ना, या कम्स ऑन, या फिर चालू होगा। चालू होना भी कह सकते हैं, कम्स ऑन का मतलब जल्दी से आना, और चालू होना भी कह सकते हैं। बताओ फंक्शन कब चालू होगा, कम्स ऑन नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे को चालू होगा। अगर देखना फ्लेयर ट्राउजर, जो फ्लेयर ट्राउजर होते हैं वो आर कमिंग ऑन अगेन। मतलब पहले जो ट्राउजर चलते थे बड़े बड़े, नीचे से चौड़ी चौड़ी पट्टी के पहले पैंट पहनते थे लोग, तो वो ट्राउजर्स दोबारा से क्या हो रहे हैं, कमिंग ऑन। फैशन में कमिंग बैक, रिटर्न कर रहे हैं या कमिंग ऑन आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। बताओ आएंगे, चालू होंगे, या कम बैक, रिटर्न होंगे, रिटर्न होंगे, कि वो कम बैक अगेन, वो वापस से आ रहे हैं। अगले देखना, कौन कह सकता है कि ही हैज़ नेवर एनी डिफिकल्टी इन हिज लाइफ, कि उसे अपने जीवन में कभी डिफिकल्टी नहीं मिली होगी। तो बताओ कम अबाउट, घटित होना, कि क्या कभी ही हैज़ नेवर कम अबाउट एनी डिफिकल्टी। प्राप्त करना होता है, प्राप्त करने के सेंस में क्या आएगा, कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, कि क्या उसके जीवन में कभी अचानक से कोई कठिनाई नहीं आई होगी। आगे देखो, ही हैजंट यट फ्रॉम द एनेस्थेसिया। बोलो एनेस्थेसिया होती बेहोशी की अवस्था, तो बेहोशी की अवस्था से वो अभी तक कम राउंड नहीं हुआ है, कम राउंड टू नहीं हुआ है। ये तो सहमत होना होता है, और ये होता है होश में आना, तो कम राउंड आ जाएगा। अगला है द पेशेंट विल डैश कम सून। तो पेशेंट कम राउंड होगा जल्दी, या कम राउंड टू होगा। बताओ पेशेंट से फिर वही बात क्या होगा, कि पेशेंट होगा, होश में आने का काम करेगा। अगले देखिए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ही विल डैश योर व्यूज़, कि वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे विचारों से सहमत होगा, क्या होश में आएगा। बताओ विचारों से इंसान क्या होता है, सहमत या होश में आता है। विचारों से सहमत होना आएगा, तो यहां पर आएगा कम राउंड टू। क्या आएगा, कम राउंड टू। अगला फ्रेजल वर्ब, पीसेज आर नॉट कमिंग अप या कमिंग डाउन। सॉरी पीसेज नहीं, प्राइसेज है। प्राइसेज अब नीचे नहीं आ रही है, तो प्राइसेज नीचे नहीं आ रही तो कम डाउन। बताओ हाउ डिड दिस इविल इवेंट, ये जो बुरी घटना है वो कब कम ऑफ होगी या कम अबाउट होगी। बुरी घटना कब घटित हुई या कैसे घटित हुई, कैसे घटित हुई यूँ पूछते हैं बुरी घटना, या कैसे अलग हुई ये पूछते हैं। ये अलग होना, ये घटित होना। बताओ क्या आएगा,
तो ये घटित होना आ जाएगा कि भाई बुरी घटना कैसे घटित हुई। जब उसकी ग्रैंडमदर मरी तो शी अ लॉट ऑफ मनी, तो उसे अचानक से बहुत सारा पैसा मिल गया, तो अचानक से बहुत सारा धन मिल जाना दादी के मरने पर, तो ये आ गया कमेंट टू। ठीक है, आगे देखो, दे द एनिमी ऑल ऑफ ए सडन, उन्होंने एमली पर अचानक से या शत्रुओं पर अचानक से हमला कर दिया, तो अटैक करने के लिए कौन सा वर्ड देता है? अपॉन। माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स, मेरी नई किताब गणित पर क्या होने वाली है? बिल कम आउट होने वाली है, प्रकाशित होने वाली, राइट। आगे देखो, श्री लाल बहादुर शास्त्री एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसे ही होगा ना, तो यहाँ पर आएगा कम ऑफ, केम ऑफ या कम ऑफ, केम ऑफ होगा, देखो केम ऑफ आएगा। तो आगे देखना कि द कस्टम, जो रिवाज है, विद द ब्रिटिश रूल के साथ, बताओ कब फैशन में आया, प्रचलन में आया, कम इन हुआ, तो बताओ क्या आएगा कि ब्रिटिश रूल के साथ वो कैम इन आया, प्रचलन में आया। भाई कोई जो कस्टम है, कोई रिवाज है, वो ब्रिटिश रूल के साथ प्रचलन में आया। आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हाउ इट केम अबाउट या हाउ इट केम अक्रॉस, बताओ कि ये कैसे घटित हुआ या कैसे अचानक से मिला। ये वाली चीज़ मुझे कैसे तो घटित हुई मेरे जीवन में और कैसे अचानक से मिली, तो आप कहेंगे सर केम अबाउट हुआ, ठीक है ना, केम अबाउट, क्योंकि अचानक से घटित होती जीवन में चीज़ें, ठीक है ना। आगे देखो, योर ऑफिसर विल, तुम्हारा जो अधिकारी है ना वो क्या करेगा पता है? कम डाउन यानी गिर जाएगा, कम डाउन अपॉन, लड़ेगा तुमसे फॉर योर केयरलेसनेस, बताओ तुम्हारा अधिकारी तुम्हारी लापरवाही के लिए तुमसे क्या करेगा? लड़ेगा, डांटेगा। ही इज वेल्थ, वह अपनी संपत्ति को, बट डिसऑनेस्ट मीन्स, बताओ वह बेईमान तरीकों से वह अपनी संपत्ति को कम ऑन, जल्दी से लेकर के आती है, चालू करती है, या कम बाय, प्राप्त करती है, यह प्राप्त करता है। वह अपनी संपत्ति को बेईमानी से क्या करता है? प्राप्त करता है, राइट, यह उसने प्राप्त की है। अब आते गेट पर, फ्रेजल वर्ब चलेगी गेट पर, ठीक है भाई साहब। अब अपन के देखो कम हो गया, कैरी हो गया, ये दोनों अपन की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई साहब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपन गेट पर। गेट की बात करें तो गेटअप का मतलब जानते हो तुम, गेटअप के दो अर्थ होते हैं, एक तो जागना होता है, जागने को अपन वेकअप भी बोलते हैं, और एक गेटअप को ऐसे भी बोलते, देखो ये रहा गेट और ये रहा अप। गेटअप का मतलब होता है वेशभूषा, क्या होती है? वेशभूषा। गेट बैक यानी कोई चीज को वापस से प्राप्त करना, गेट बैक होती है कोई चीज को वापस से प्राप्त करना, गेट बैक होती है। गेट यानी प्राप्त करना, बैक यानी वापस, तो वापस प्राप्त करना, कोई चीज खो गई और अपन की वापस प्राप्त करेंगे। गेट ऑफ कहते हैं ना, गेट ऑफ, गेट आउट, गेट ऑफ, भाग जाना, किसी जगह से अपन भाग जाते हैं तो गेट ऑफ होता है, भाग जाना। कैसे? रन ऑफ, रन अवे, कहीं से भाग गए तो रन अवे, ठीक है ना। इधर है गेट अबाउट, गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, यूं ही, गेट मानी प्राप्त करना, अबाउट यानी इधर उधर, बार या चारों ओर, ऐसे कह दो तो इधर उधर घूमना। मेरी मात्राओं पर ध्यान कम देना, ठीक है ना, अपने हिसाब से करना है इनको तैयार। आगे देखना, गेट इनटू, अगर गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना, प्रवेश करना, एंटर करना, गेट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। ये आ गया प्रवेश और करना, एंटर करना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है पता है? गेट ऑन का मतलब होता है उन्नति करना। क्या होता है दोस्त? उन्नति करना। और उन्नति करने को अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस करना। क्या करते हैं? प्रोग्रेस। कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो अपन उसको प्रोग्रेस करना बोलते हैं, ठीक है। अब आता है अपन का अगला फ्रेजल वर्ब और वो है गेट आउट। बोलते ही खूब, गेट आउट, चले जाओ बाहर, बाहर चले जाओ, बोलते हैं ना, सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है गेट आउट, बाहर जाना, बाहर चले जाना, एग्जिट करना। कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा हो तो उसे कह दो भैया एग्जिट करो, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट आउट करो। गेट अलोंग यानी होता है दोस्त बन जाना। किसी के दोस्त बन जाए तो गेट अलोंग हो जाता है, बिकम फ्रेंडली, दोस्त बन जाता। तो दोस्त बन जाना क्या होता है? दोस्त, दोस्त नहीं, दोस्त बन जाना, बिकम फ्रेंडली। बिकम फ्रेंडली। हाँ भाई साहब, क्लियर नहीं है? गेट थ्रू, अगर कोई व्यक्ति गेट थ्रू बोले ना
तो पता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से होकर के पास हो जाना, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना गेट थ्रू होता है। गेट यानी प्राप्त करना, थ्रू यानी होकर के, यानी उत्तीर्ण कर लेना, परीक्षा पास हो जाना, उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होने को इंग्लिश में बोलते हैं पास एग्जाम, पास एन एग्जाम। ओके भाई साहब, चलो आगे चलते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब गेट डाउन। अब बताओ घोड़े पे चढ़ गए या फिर बस में चढ़ गए या ट्रक में चढ़ गए, उतरना तो पड़ेगा। अब उतरे तो गेट डाउन हो गया। उतरना क्या हो गया? गेट डाउन, उतरना। और उतरने को अपन अलाइट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? ALIGHT, अलाइट। ये उतरना होता है। अपन बस में चढ़े तो गेट ऑन या गेट इन, सॉरी बस में चढ़े गेट इन, और उतरे तो गेट क्या? डाउन। ओके, आगे देखो। गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। कई चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी में छुटकारा पाना चाहते हैं। देखो पहली बात तो समस्याएं कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो समस्याएं नहीं चाहता तो इसका मतलब वो उन समस्याओं से क्या करना चाहता है? छुटकारा पाना चाहता है। इसको कहते हैं अवॉइड, किसी से अवॉइड करना क्या होता है? गेट रिड ऑफ होता है। अगला गेट अहेड। अगर आप गेट अहेड और गेट ऑन देखते हो तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, प्रोग्रेस करना। क्या होता है दोनों का मीनिंग? प्रोग्रेस करना होता है, उन्नति करना। गेट राउंड, गेट अराउंड, गेट अबाउट, तीनों का मतलब यही होता है, इधर उधर घूमना, बेंडर करना। ये वेंडर लिख दिया, राइट। अगली फ्रेजल आप देखिए गेट एट। गेट एट का मतलब होता है किसी पर अचानक से क्या कर देना? हमला कर देना। किसी क्रिटिसाइज करना गेट एट होता है। कई बार अपन लोग क्या कर देते? किसी की आलोचना कर देते हैं, करते नहीं करते, तो किसी पर वाकात्मक रूप से या वाचालात्मक रूप से अपन किसी पर हमला करते थे, तो इसका मतलब आलोचना करना। और आलोचना करने को अपन गेट एट को अपन बोलते क्रिटिसाइज। क्या बोलते मेरे भाई सब? क्रिटिसाइज बोलते हैं। गेट एट का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। और गेट वाई, गेट वाई का मतलब जैसे तैसे गुजारा कर लेना, सरवाइव कर लेना, जीवन जी लेना। गेट वाई, गुजारा करना। और गुजारा करने को अपन बोलते हैं सरवाइव करना, SURVIV, सरवाइव। कई लोग जीवन जी रहे हैं कि यार हम तो गरीबी में ही गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने पीने को तो है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं? गरीबी से ही गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब देखना अगला है गेट टुगेदर। कहते हैं ना कई बार जैसे गेट टुगेदर कर लेते हैं, एक साथ विचार विमर्श करने के लिए मिल लेते हैं। तो कई लोग दो दोस्त होते हैं, 3 दोस्त होते हैं, वो कहते थे यार ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, यार ऐसे करते थोड़ा सा गेट टुगेदर करके बात कर लेते हैं इस पर। तो गेट टुगेदर का मतलब होता है विचार विमर्श करके, विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, ये क्या होता है? गेट टुगेदर होता है। अगला गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है वही विजय हासिल करना, किसी पर जीत जाना, विजय हासिल करना, जीतना, विन, कंट्रोल, ओवर पावर, मैनेज। तो किसी को जीतना क्या होता है? आपका गेट ओवर होता है। और अगला है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है कोई आपने क्राइम किया और क्राइम करके अपन तुरंत यहाँ से भाग गए, तो गेट अवे का मतलब होता है अपराध करके भाग जाना। अपराध करके भागना क्या होता था? गेट अवे। तो काफ़ी ज़्यादा थी गेट पर, 18 फ्रेजल वर्ब्स हैं गेट पर। और आप क्वेश्चन करेंगे द थीफ, जो चोर था वो फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से क्या हो गया? कोई अपराध करके भाग गया, तो मतलब गॉट अवे, यही आएगा ना गॉट अवे, क्योंकि अपराध करके भागा है। मेरा कजिन जो है हैज़ नॉट स्टिल, वो अभी तक क्या नहीं कर पाया? डेथ ऑफ हिज मदर, अपनी जो मदर है उसकी डेथ पर क्या नहीं कर पाया? गेट वाई, प्राप्त नहीं कर पाया, या फिर जीत नहीं पाया, काबू नहीं कर पाया। काबू करने का सेंस आएगा कि वो अपनी जो दुख है अपनी माँ की मौत का, उसको वो कभी क्या नहीं कर पाया, उसको गुजारा नहीं करने की बात नहीं है, ये काबू नहीं कर पाना हुआ। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को गेट इन और गेट टुगेदर विद द यूनियन, यूनियन के साथ मतलब यूनिटी के साथ, एक साथ मिलकर के उनको क्या करना चाहिए? गेट इन, प्रवेश करना चाहिए, या फिर गेट टुगेदर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब विचार विमर्श करना चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ नो चांस, कैंडिडेट के पास कोई चांस नहीं है ऑफ
गेटिंग अप उठ जागने का, या गेटिंग इन और इस टाइम अपने समय में आगे बढ़ने का, उन्नति करने का। देखो बताओ, गेटिंग इन आएगा, गेटिंग इन इज टाइम, ठीक है ना। ओके, हाउ डू यू ऑन सच अ स्मॉल सैलरी, बताओ तुम इतनी सी सैलरी में कैसे सर्वाइव करोगे या उन्नति करोगे। बताओ, सैलरी में उन्नति की जाती है, सर्वाइव की जाती है, सैलरी में सर्वाइव की जा सकती है। हाउ डू यू गेट वाई ऑन सच, अब देखो ऑन तो ऑलरेडी लग रहा है तो आपको बाय लगाना पड़ेगा। शी इज ऑलवेज मी, गेटिंग इन टू मी या गेटिंग एट मी, वह हमेशा मुझ में घुस रही है या वह हमेशा मेरी आलोचना कर रही है, तो गेटिंग एट आएगा। क्या आएगा, गेटिंग एट। आगे देखो, आई वॉन्ट टू डैश माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने एक आलसी नौकर है मेरे पास, मैं उसे गेट आउट करना चाहता हूँ या मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तो गेट रिड ऑफ बिल्कुल पीछा छुड़ाने के सेंस में आ जाएगा। आगे देखो, ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन मेहनत की उसके बाद क्या हुआ, ही द एग्जामिनेशन, तो गेट थ्रू आना है, तो ही गॉट थ्रू एग्जामिनेशन, यही आएगा। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड, अब भारत और पाकिस्तान को क्या कर लेना चाहिए, अपने रिश्तों में गेट अलॉन्ग कर लेना चाहिए, फ्रेंडली हो जाना चाहिए। आगे देखो, हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा है, विद ये स्टडीज, तो हाउ इज योर ब्रदर, गेटिंग अप उठ रहा है या फिर उन्नति कर रहा है, तो गेटिंग ऑन आएगा। ही कुड नॉट गेट इन द बस, गेट इन टू द बस, बस में घुसने के लिए इन टू आएगा। द थीव्स एंटर द हाउस, घर में चोर घुसा और घुस कर के एंड और ले गया, ले जाना, गॉट ऑफ गॉट डाउन, तो बाहर भाग जाना, बाहर गया, रन अवे भाग गया, भाई ये गेट डाउन तो उतरना होता है। विद द स्टोलन गुड्स, और चुराए हुए सामान के साथ वो गेट ऑफ भाग गया। एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है वो सुबह जल्दी ही क्या करता है, गेट्स अप, जग जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग वो जल्द जग जाता है। अब आती है अगली फ्रेजल वर्ब्स फुट पर, किस पर आएगी अगली फ्रेजल वर्ब, फुट पर। और आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अपन क्या करना, फुट पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सर पानी की और हाँ, तो देखो पुट अवे, पुट अवे यानी होता है किसी भी चीज़ की मात्रा को ज़्यादा ले लेना, खाने की, पहनने की, किसी भी मात्रा को, कोई भी मात्रा ज़्यादा करना, कोई भी मात्रा ज़्यादा करना, कोई भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा करना, तो वो पुट अवे हो जाता है। पुट वाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पुट वाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट वाई का मतलब क्या होता है, पुट वाई का मतलब होता है बचत करना। क्या होता है पुट वाई का मतलब, सेविंग करना, पैसा बचाना। पुटवाई का अर्थ होता है सेविंग करना, बचत करना, तो यहाँ पर होगा सेव करना, बचत करना, पैसा बचा लेना, बचत करना, ये पुटवाई हो गया। एक होता है पुटअप, पुटअप यानी होता है क्या करना, पुटअप यानी कोई चीज़ को, क्वेश्चन को उठाना, पुटअप करना। मैंने कि भैया यार क्वेश्चन किया उसने, तो इसने क्या किया, पुटअप किया है। कोई क्वेश्चन को क्या करना, उठाना, वो क्या कहलाता है, पुटअप कहलाता है। ठीक है भाई सब, क्या कहलाता है, पुटअप करना, ठीक है ना। और किसी जगह पर ठहरते हैं अपन, जैसे पुटअप यानी क्वेश्चन उठाना, रेज करना, उठाना, पुटअप ए क्वेश्चन रेज। और एक क्या करना, पुटअप यानी होता है कहीं जगह पर ठहरना, कोई जगह पर स्टे करना, किसी जगह पर अपन कुछ समय तक के लिए ठहरे तो स्टे करना पुटअप होता है। और एक होता है पुटअप विद, इसी के साथ पुटअप विद। पुटअप विद का मतलब होता है सहन करना, कोई भी चीज़ को अपन सहन कर लेते हैं तो उसको पुटअप विद कहते हैं। करते हैं ना कई लोग सहन, तो जब सहन करने की बात आती है तो पुटअप विद कहते हैं। पुट डाउन, पुट डाउन यानी क्या होता है, कोई चीज़ नीचे रखना या उतारना कहते हैं, ज़्यादातर तो सही होगा, नीचे रखना मतलब उतारना, ठीक है ना। उतारना मतलब कपड़े को अनस्ट्रिप करना या स्ट्रिप करना, स्ट्रिप करना, अनबटन करना, स्ट्रिप या अनबटन, कपड़ों को अनबटन करना, ठीक है ना। आगे देखो पुटअप विद, पुटअप विद यानी अभी भाई बताया मैंने, सहन करना, एंड्योर, सहन करना, एंड्योर करना। कई लोग कहते हैं ना कि मुझ पर ये चीज़ सहन नहीं होती, तो आई कांट पुट अप विद दिस, ओके। तो देखो पुट आउट, पुट आउट यानी जानते हो, सभी जानते हैं, पुट आउट यानी बुझाना, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये, बुझाना, बुझाना सबसे इंपॉर्टेंट है। बुझाने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, ये पुटअप होता है, पुट आउट सॉरी। पुट ऑन यानी क्या होता है, जैसे उतारा, पुट डाउन किया, ऐसे पहन लिया, पहनना,
पुट ऑन करना, वियर करना, कोई चीज़ पहन ली, उतारी थी, पहन ली, वियर कर ली, पुट ऑन हो गया। अच्छा, पुट ऑफ यानी क्या होता है? कोई चीज़ को टालना, है ना? क्या होता है? कोई चीज़ टालना, पुट ऑफ होता है टालना, टालना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना, काम करना था हमको, नहीं किया, पुट ऑफ, पुट ऑन। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। पुट इन, पुट इन यानी किसी चीज़ में निवेश करना, पुट इन रखना है यानी अंदर, तो किसी चीज़ को निवेश कर देना, ठीक है? इन्वेस्ट करना, निवेश। निवेश करना, क्या हो गया? पुट इन हो गया। अगला देखना, पुट डाउन, अभी अभी बता दिया, पुट डाउन उतारना। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस यानी क्या होता है? विचार प्रस्तुत करना, एक्सप्रेस, विचार प्रस्तुत करना, एक्सप्रेस वंस आइडियाज, एक्सप्रेस वंस थॉट्स, एक्सप्रेस वंस थॉट्स। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करे तो समझ लो वो क्या कर रहा है? अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, तो वो पुट अक्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? पुट अक्रॉस। और पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड यानी विचार के लिए प्रस्तुत करना। दो लोग बैठे हैं, यार सर अपने सबूत रख दो, तो सबूत मैं किसके लिए रखूंगा? उन वो दोनों देख करके निर्णय ले सके कि भैया मैंने जो सबूत रखे हैं वो सही है या गलत है। तो पुट फॉरवर्ड यानी होता है विचार के लिए प्रस्तुत करना, विचार के लिए प्रस्तुत करना, ये हो गया पुट फॉरवर्ड। टू एक्ट, ओके, टू कीप समथिंग फॉर कंसिडरेशन। देखो, ही अ फुल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इन द इवनिंग, इन वन इवनिंग, एक शाम को उसने चॉकलेट्स का बॉक्स पुट अक्रॉस किया, रख दिया, या पुट अवे? बताओ, पुट अवे, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा गई, खा जाना मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की खपत कर लेना, तो वो खाने के सेंस में आ जाएगा, तो पुट अवे कर दिया, क्योंकि भैया चॉकलेट को पूरा बॉक्स ही खा गया वो। ही अ लिटिल मनी एवरी मंथ, वो बताओ हर महीने क्या करता है? पुट ऑन पहनता है पैसे को, या पुट बाय बचाता है? तो बचाने के सेंस में आ जाएगा पुट बाय। आगे देखना, राजस्थान सरकार है साहब, वो क्या करती है? रियोट को, विद्रोह को इन नो टाइम, बिना कोई देरी लगाए पुट ऑन पहन लेती है, या दवा पुट डाउन कर देती है। पुट डाउन यानी होता है क्या कर देना? उतारना, दबाना, दबाने के सेंस में भी आ जाता है, तो पुट डाउन करती है। राजस्थान सरकार विद्रोह को बिना देरी लगाए दबा देती है। द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है ना, वो क्या कर 400 कार से मंथ, बताओ वो क्या करती है? 400 कार पुट आउट करती है। पुट आउट यानी बुझाना भी होता है और बिक्री के लिए निकालना भी होता है। पुट आउट यानी बुझाना भी होता है, बिक्री के लिए निकालना भी होता है। तो मैं आपको ये वाली लाइन लिख देता हूँ, बुझाना या बिक्री के लिए रखना, बेचने के लिए रखना, बेचना, ठीक है ना? ओके, अगला देखना, अगला है अपन का सेंटेंस, प्लीज, कृपया, लाइट को भिजवा दो बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर जाने से पहले, तो बुझाने के लिए पुट आउट। अगला देखो, नेवर, कभी भी मत क्या करो? कल के लिए कभी भी अपनी चीज़ों को मत टालो, यही तो होता है, तो पुट ऑफ। सेंटेंस देख के ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। ही द न्यू क्लॉथ टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, मतलब मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी थी, तो वो पुट डाउन करेगा कि पुट ऑन करेगा? पुट ऑन करेगा, पहने को, नए कपड़ों को। अब देखो, ही हैज़ हिज क्लेम फॉर 5000 रुपीज़, उसने अपने 5000 रुपये के लिए विचार जो है पुट अवे किए या पुट इन किए हैं? तो पुट अवे किए, मतलब एक तो होता है कि पुट अवे मतलब कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा खा जाना, खपत कर देना, तो पुट अवे हो जाता है। तो बताओ 5000 रुपये के लिए वो अपने दावों को खाएगा या फिर दो दावों को रखेगा, निवेश करेगा? दावे निवेश किए, क्लेम निवेश किए। द टेररिज्म, आतंकवाद को शुड बी, क्या किया जाना चाहिए? पुट ऑन, पहनना चाहिए, दबा देना चाहिए। आतंकवाद को पुट डाउन कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। अगला देखो, हिज केस, उसका जो केस था, बॉज, बताओ मीटिंग में उसके केस को क्या किया गया? पुट आउट, बुझाया गया, बिक्री के लिए रखा गया? नहीं, बल्कि विचार के लिए प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना? आगे देखिए, ही कुड नॉट हर आइडियाज इन द मीटिंग, वो मीटिंग में अपने आइडियाज को क्या नहीं कर पाई? पुट अक्रॉस, प्रस्तुत नहीं कर पाई, ना कि पुट ऑफ। लास्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न की, लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी टर्न की। और आपको ये फ्रेजल वर्ब वैसे तो नॉर्मली खुद की को याद रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने आपको ये थोड़ा थोड़ा सा एक बार बताइए, तो बताइए तो आपको हल्का फुल्का याद करने में सुविधा आ सकती है, और आनी भी चाहिए। देखो, टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है किसी में, किसी भी जगह पर हाजिर होना, प्रेजेंट होना। हाजिर होना या प्रेजेंट होना, किसी जगह पर अपन प्रेजेंट हो रहे, हाजिर हो रहे, तो अपन ने पुटअप किया, सो टर्न अप किया। एक कोई चीज़ घटित हुई, घटित होना, घटित होने के सेंस में भी अपन क्या करेंगे? घटित होने के सेंस में अपन
टर्न अप करेंगे, घटित होना, हैपन, तो क्या हो गया, घटित होना। एक है टर्न अगेंस्ट, कोई चीज के खिलाफ कोई चीज हो जाना, मतलब किसी के खिलाफ कुछ होना, विरोध में होना, तो टर्न अगेंस्ट हो गया, विरोध में होना। गो अगेंस्ट, किसी के विरोध में आना, टर्न जान गए मतलब पलट जाना, अपन विरोध में करने लगे। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ यानी होता रास्ते से हटना, जो रास्ते से चल रहे थे वो रास्ते से अपन हट गए, मुड़ गए, दूसरे रास्ते में चलने लगे। किसी और रास्ते चल रहे थे, चलते 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 रास्ता भटक गए या दूसरे रास्ते से चले गए। और टर्न ऑफ, टर्न ऑफ यानी होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, क्लोज, बंद करना। हाँ, और टर्न अप का मतलब आवाज़ बढ़ाना भी होता है, वॉल्यूम बढ़ाना, आवाज़ बढ़ाना, किसी चीज़ की तीव्रता बढ़ाना, है ना, इंक्रीज करना। कोई चीज़ इंक्रीज करने के लिए टर्न अप, और टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। टर्न डाउन, टर्न डाउन के दो मीनिंग होते हैं मेरे भाई, एक तो होता है किसी चीज़ को घटाना, डिक्रीज करना, किसी चीज़ को घटाना, डिक्रीज करना टर्न डाउन होता है। और एक होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, REJECT, रिजेक्ट, निरस्त करना, निरस्त कर, ठुकराना। टर्न ऑन, टर्न ऑन यानी होता है कोई चीज़ चालू कर देना, स्विच चालू करना टर्न ऑन होता है। जैसे कोई भी चीज़ है बंद है पड़ी है, उसको चालू करेंगे तो टर्न ऑन। चालू करना टर्न ऑन, स्टार्ट। टर्न आउट, कोई भी चीज़ टर्न आउट करना मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, कोई चीज़ प्रूव हो जाना, टर्न आउट होती है। कोई भी चीज़ साबित हो जाती है या फिर कोई भी चीज़ उत्पन्न हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, टर्न आउट कहते हैं। टर्न आउट का मतलब समझ में आया आपको, कि कोई चीज़ अपन प्रोड्यूस कर देते हैं या उत्पन्न कर देते हैं। जैसे एक तो हो गया प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, ठीक है ना, या किसी चीज़ को प्रूव कर देना, साबित कर देना, प्रूव करना। कोई को साबित करना क्या हो जाता है, टर्न आउट हो जाता है। अगला है टर्न अवे। टर्न अवे मतलब कहीं जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति है ऐसा है जो हमारा नहीं है, हमने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, तो निकाल देना टर्न अवे। जॉब से निकाल देना, काम से निकाल देना, घर से निकाल देना, या फिर किसी भी क्लास से भी निकाल देना, क्या हो जाता है, टर्न अवे होता है, निकाल देना, टर्न अवे। एलिमिनेट करना, टर्मिनेट करना। टर्मिनेट तो एक तरह से खत्म सा हो जाता है, एलिमिनेट ठीक है। आगे देखो टर्नओवर, टर्नओवर होता है बिजनेस में आय व्यय, लेन देन, ठीक है ना, तो आय व्यय हो जाती है, आय और व्यय। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न बैक। टर्न बैक यानी होता है वापस से घूमना, वापस आना, रिवर्स, रिवर्स कह देते हैं इसको, REVERSE, रिवर्स, ठीक है नहीं, ये टर्न बैक हो जाता है। अगला देखना, अब क्वेश्चन देखेंगे अपन, यहाँ पर क्वेश्चन देखें क्या है क्या नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। वी कांट नाउ, हम बताओ क्या नहीं कर सकते, टर्न डाउन नहीं कर सकते, टर्न बैक नहीं कर सकते, हम अब निरस्त नहीं कर सकते किसी चीज़ को, रिजेक्ट नहीं कर सकते, या फिर हम लौट के नहीं आ सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स नहीं करने वाली बात आएगी कि हम अब रिवर्स नहीं कर सकते। हाउ मच इज योर पर ईयर, बताओ तुम्हारा पर ईयर क्या है, टर्नओवर है, तुम्हारा टर्नओवर क्या है पर ईयर। आगे देखो, ही है सो फार, उसने अब तक 3 नौकरों को क्या कर दिया है, निकाल दिया है, तो क्या आ जाएगा, टर्न अवे कर दिया है। टर्न आउट नहीं, साबित करना होता है, वो तो प्रोड्यूस करना होता है। ये फैक्ट्री क्या करती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाती है भगवान की, तो बनाती है तो प्रोड्यूस करती है, तो क्या आ जाएगा, टर्न आउट हो जाएगा। आगे देखो, ये कुत्ता जो है अचानक से क्या हो गया, टर्न अप, ईच अदर, एक दूसरे पर वो अटैक, टर्न ऑन नहीं पड़ा शायद अपन, टर्न ऑन चालू हो गए, अटैक हो गए, टर्न अप कर दिया। टर्न अप हाजिर होना, प्रकट होना, उपस्थित होना, या फिर किसी जगह पर क्या कर देना, बताओ क्या कर देना, अचानक से किसी पर टर्न अप या होगा। जैसे कुत्तों ने अचानक से एक दूसरे पर हमला कर दिया, टर्न ऑन कर दिया, अचानक से हमला करना, टर्न ऑन होगा, हमला करना, अचानक से हमला करना। अचानक से क्या करना, हमला करना। हिज फ्रेंड, आगे देखो, द व्हीकल बिगेन, जो वाहन है वो क्या हो गया, एकदम से मेन रोड से क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया, एकदम मेन रोड से टर्न ऑफ हो गया। आगे देखो, उसके फ्रेंड जो हैं वो ड्यू टू क्या हो गए, बैड हैबिट्स के कारण से टर्न अगेंस्ट, उसके खिलाफ हो गए, उसके खिलाफ हो गए,
क्या हो गया उसके खिलाफ। आगे देखिए, नाउ कैन से, नो वन कैन से या नन कैन से व्हाट विल टर्न अप टुमारो, कल क्या घटित होगा, कोई नहीं कह सकता कि कल क्या घटित होगा। ये क्वेश्चन हो गए साहब आज के, और ये हो गया अपनी कंप्लीट वीडियो। लास्ट में थोड़ा सा लाइट वाला प्रॉब्लम आया, इसलिए थोड़ा तेज किया, लेकिन आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, और अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।